नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं एक ऐसे विषय पर आप लोगों को बताने जा रहा हूं जो साधना और सिद्धि में लोग नहीं बताते हैं। कारण ये चीज़ें सभी साधकों के लिए उपलब्ध नहीं करवाई जाती ताकि सिद्धि से उन्हें दूर रखा जा सके। लेकिन मैं आपके लिए एक ऐसी रहस्यमयी बात लेके आया हूँ जिसको करने पर आपको बहुत फायदा होगा और विभिन्न प्रकार की साधनाओं, चाहे वो यक्षिणी हो, योगिनी हो, अप्सरा हो या भैरवी हो, इन सबको सिद्ध करके अपने पास किस संबंध या किस जुड़ाव से रखा जाता है, कौन सी अंगूठी पहनकर रखा जाता है, इसी के विषय में मैं आपके आज बताने वाला हूँ। तो जैसे कि आप लोग एक बात तो हमेशा ही जानते होंगे, जब हमारा विवाह होता है या फिर सगाई तय होती है किसी के साथ में, तो अंगूठियों का आदान प्रदान किया जाता है। यह एक ऐसा रिश्ता होता है जो अंगूठी के माध्यम से सिद्ध किया जाता है। यानी कि कोई भी स्त्री हो, उसको जब अंगूठी दी जाती है तो उसके बाद वो आपकी बन जाती है। यहाँ पर साधनाओं में या सिद्धियों में भी उस अंगूठी को बनाया जाता है और उस अंगूठी को धारण करवाया जाता है उस साधक को, ताकि उस शक्ति का और उस साधक का एक कनेक्शन जुड़ा रहे। हम लोग जब किसी चीज को किसी वस्तु के आधार पर जोड़ते हैं तो उसका फायदा भी देखने को बहुत सारा मिलता है और जुड़ाव भी बना रहता है। अधिकतर ज्यादातर साधक लोग ये बात नहीं जानते कि जब हम किसी को अपने शरीर में या किसी जगह पर स्थान देते हैं तो उस जगह से रिलेटेड कई सारी परेशानियां, समस्याएं भी आ सकती हैं। जैसे कि अगर मैं उदाहरण के रूप में दूं तो अगर किसी ने कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध किया तो वो निश्चित रूप से वो उसके व्यक्ति के कान में जाकर के बैठेगी। अब कान से संबंधित बहुत सारी परेशानियां, चाहे वो मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली हो, क्योंकि कान जो है शरीर का नियंत्रण स्थल भी बना जाता है, तो आपको बहुत सारी परेशानियां दे सकता है, क्योंकि जीवित अवस्था में वो आपके कान पर आकर निवास कर रही है। क्या हो कि अगर हमने उसे किसी अंगूठी में रखा है, अगर वो हमारी अंगूठी में रहेगी तो अगर उसका कोई नकारात्मक परिणाम मिलेगा तो वो अंगूठी टूट जाएगी, यानी संबंध टूट जाएगा। लेकिन इससे परेशानी कोई नहीं आने वाली। उस अंगूठी के माध्यम से या किसी वस्तु के माध्यम से जब शक्ति को अपने पास रखा जाता है तो उससे जुड़ाव से जुड़ने वाली जो परेशानियां हैं उससे काफी हद तक बचा जा सकता है। इसीलिए चाहे यक्षिणी हो, योगिनी हो, अप्सरा हो, भैरवी हो इत्यादि, इस तरह की जो शक्तियां हैं उनकी तरंगों से तालमेल के लिए विभिन्न प्रकार के रत्नों को अंगूठी के रूप में सिद्ध करके पहनाया जाता है। और यह गुरु बताता है कि कैसे उसको सिद्ध करना है, अंगूठी को कैसे उसे धारण करना है और क्या धारण करना है, किस प्रकार से उससे जुड़ाव आपके लिए बनेगा। और ये साधना, जो भी साधना आप सिद्धि कर रहे हैं उस शक्ति की, उसके साथ जुड़ाव पैदा करता है। उदाहरण के रूप में बता रहा हूं मैं कि अगर यक्षिणी सिद्धि कोई व्यक्ति कर रहा है तो वो पीला पुखराज या गोमेद पहनता है। मान लिया गुरु ने उसको बताया, वो यक्षिणी के अनुसार तय होगा कि कौन सा रत्न उसे पहनना है। लेकिन ये मूल 2 रत्न हैं जैसे, तो वो भौतिक संपन्नता और आकर्षण बढ़ाने के लिए फायदा करेगा, साथ ही साथ यक्षिणी को आपके साथ जोड़े रखेगा। इसी प्रकार दूसरी चीज अगर मैं योगिनी सिद्धि की बात करूं तो चाहे वो नीलम हो या फिर लाल मूंगा हो, इस तरह की शक्ति अगर आपने रत्न बनाया है और उसको सिद्ध किया है उस साधना के साथ में, क्योंकि ये साधनाओं के साथ ही होता है, इसके विषय में मैंने पहले ही बताया कि ज्यादातर लोग नहीं बताते हैं, क्योंकि साधक को पूर्ण जागृति की ओर ले जाना और बहुत तीव्र स्तर तक पहुंचाना के लिए कई चरण होते हैं। साधक जब साधनाओं में आगे बढ़ता है और एक बार पूरा पुरस्चरण कर लेता है, उसके बावजूद भी सिद्धि नहीं मिलती तो उसको आगे के स्टेप दिए जाते हैं। उसमें यह स्टेप भी आता है, यानी सिद्ध रत्नों के माध्यम से उस शक्ति से जुड़ाव रखना। इसमें जैसे कि मैंने बताया, योगिनी सिद्धि नीलम या लाल मूंगा के माध्यम से आत्मशक्ति के लिए, भैरव संरक्षण के लिए और जागृत दृष्टि की प्राप्ति के लिए होती है। इसी प्रकार अप्सरा सिद्धि के लिए हम हीरा, ओपल, चंद्रकांत मणि इत्यादि की आवश्यकता लेते हैं। वो निर्भर करता है कौन सी अप्सरा है, वो आप गुरु से प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें सौंदर्य, माधुर्य, प्रेम संबंधी, आकर्षण हेतु, उसके साथ जुड़ाव के लिए ये आधार पात्र की तरह प्रयोग किया जाता है। रत्न में साधना की ऊर्जा संचित हो जाती है
और जब उसको हम जड़वा कर अपने पास रख लेते हैं तो वह स्थायी और नियंत्रित भी रहती है। रत्न का जो चयन होता है वो बड़ा ही सरल नहीं है, कठिन है, क्योंकि कहीं से भी आप रत्न ले लें इस प्रक्रिया के लिए तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा गुरु से पूछकर उचित रत्न का ही चयन करना है, जो कि प्राकृतिक हो, कृत्रिम बिल्कुल ना हो। कृत्रिम रत्न अगर आपने ले लिया तो आप कभी भी उस ऊर्जा को धारण नहीं कर पाएंगे। धातु के लिए भी अलग अलग होता है। यक्षिणी सिद्धि के लिए चांदी या अष्ट धातु का, योगिनी के लिए तांबा और पीतल इत्यादि का, या अप्सरा के लिए सोना या पंच धातु का, या मिक्सचर में अलग अलग साधनाओं के अनुसार अलग अलग होता है चयन। तो उस धातु में गुरु से अपने पूछ करके बनवाना चाहिए, और हो सके तो शुद्ध रत्न को ही लीजिए। और बाजार से जो रत्न है उनको लेने के बजाय अगर आपके गुरु उसको रत्न को प्रोवाइड कर रहे हैं या दे रहे हैं तो उससे लीजिए, ताकि वह किसी का छुआ हुआ नहीं होगा। ज्यादातर जब रत्न लिए जाते हैं तो वो किसी ना किसी के टच में रहते हैं, यानी किसी ना किसी ने उसे छुआ होता है और उसकी वजह से उसका शुद्धिकरण भी नहीं होता। तो इन सब चीजों के लिए भी हमको गुरु से पूछना चाहिए। शुद्धिकरण तो आप जानते ही हैं कि कैसे हम चाहे वो गाय का दूध हो, गंगा जल हो, शहद हो, या तुलसी जल से स्नान इत्यादि करा के, या धूप दीप अभिषेक इत्यादि करके, बाकी गुरुजन बताएंगे, क्योंकि जो साधना व्यक्ति कर रहा है उस साधना से संबंधित ही नियमावली रखी जाती है, उसी ही मंत्र से उसको जागृत भी किया जाता है, उसकी एक अलग विधि होती है, वो सब किया जाता है। प्राण संकरण वगैरह भी इससे जोड़ा जाता है। अंगूठी धारण काल भी आपको बताया जाएगा कि आपको कब वो पहननी है, किस दिन पहननी है, और सिद्धि के बाद कब आपको, या उस साधना के बाद कब उसको धारण करना है। इससे आपको सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है इस तरह की साधना से कि इसको हम जीवित ताबीज कहते हैं। लिविंग तलिज्म शब्द इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। सबसे अच्छा फायदा क्या होता है? शक्ति को बुलाना है, आप अंगूठी रगड़िए। आपको उससे कोई काम कराना है, अंगूठी रगड़िए। अपने जैसे कोई किसी ने कर्ण पिशाचनी को ताबीज में सिद्ध किया है या फिर अंगूठी में सिद्ध किया है, तो वो अपने कान में ले जा करके अपनी अंगूठी को रगड़ेगा। इसी तरह आप विभिन्न प्रकार की शक्तियों के लिए उनके अनुसार, क्योंकि हर एक शक्ति का एक अलग स्वरूप होता है, तो उसके अनुसार क्या उसके लिए उपयुक्त है वो देखते हुए सारी चीजें करनी पड़ती हैं। तो इस प्रकार से मंत्र जाप करते हुए, यक्षिणी को सिद्ध करके, अप्सरा को सिद्ध करके, योगिनी को अच्छी प्रकार सिद्ध करके, उसकी शक्ति के रूप में, और क्योंकि आपने निश्चित रूप से उससे वचन भी लिया होगा, अगर वो साक्षात सिद्ध हो गई है तब भी आपके साथ है, और अगर वो अप्रत्यक्ष रूप से सिद्ध हुई है जिसकी वजह से आपको ये नहीं पता कि आपके साथ में वो है अथवा नहीं है, यानी कहने का मतलब ये है कि आपके साथ में वो है या फिर आप उसे जानते ही नहीं हो, तो भी वह उस चीज के रूप में आपके साथ जुड़ जाती है, तो निश्चित फायदा करेगा ही करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कभी भी बिना गुरु से पूछे कोई भी रत्न को सिद्ध करके ऐसी चीजों को इस्तेमाल नहीं करना, वरना उल्टा लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि जैसी ऊर्जा होती है उसके अनुसार ही आपको रत्न का भी धारण करना है। और अगर कुंडली विश्लेषण करवा लें तो और भी बहुत उत्तम बात होगी, क्योंकि कुंडली विश्लेषण से ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा रत्न आपके लिए फायदेमंद है या फिर कौन सा आपके लिए नुकसानदेह है, जिसको आपको धारण नहीं करना है। तो शक्ति माले आप कोई पसंद किए और उस शक्ति की आपने आराधना की, लेकिन उससे संबंधित जो रत्न है या जिस माध्यम से आप उससे जुड़ रहे हैं वो आपके लिए उपयुक्त नहीं है, तो यह आपको कौन बताएगा? यह आपका गुरु ही आपको बताएगा। इसलिए गुरु से ही आपको रत्न भी लेने चाहिए, गुरु से ही आपको परामर्श लेना चाहिए, और गुरु से ही कुंडली विश्लेषण करवा करके आगे साधनाएं करनी चाहिए। इसके अलावा क्योंकि आपके पास वो शक्ति हमेशा के लिए ऊर्जा के रूप में रहती है, तो निश्चित रूप से फायदा भी देखने को अवश्य मिलता है। जो परोक्ष फायदे हैं, अगर पूर्ण सिद्धि व्यक्ति नहीं प्राप्त कर पा रहा है, तब भी जो परोक्ष जितने भी प्रकार के फायदे हैं वो सारे के सारे आपको मिलते हैं। अब इसमें कुछ सावधानियों के विषय में भी बात कर लेते हैं कि बिना गुरु दर्शन के, बिना गुरु दीक्षा के रत्न की शक्ति का बंधन जो है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे भारी नुकसान हो सकता है। अगर आपका रत्न टूट जाता है या फट जाता है तो उसे मिट्टी में या बहते हुए जल में गुरु से पूछकर तुरंत विसर्जित करना चाहिए, यानी कि वो साधना टूट गई है या फिर वो शक्ति नाराज होकर आपसे चली गई है या फिर समय काल के कारण आपसे वो उसका विसर्जन हो गया है।
सिद्धि के दौरान काम, अहंकार, भय जैसी भावनाओं से रत्न की जो ऊर्जा होती है वो कम पड़ जाती है। तो हमेशा इन भावनाओं को भी कंट्रोल में करके आपको रखना है। किसी और को भी अपनी सिद्ध अंगूठी कभी भी पहनने के लिए नहीं देनी है। यानी कि आपकी जो अंगूठी है उसे केवल आप ही टच करें, इसके अलावा भूल से भी कोई दूसरा व्यक्ति कभी भी टच ना करे। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। जब भी आप इसको धारण करेंगे, जब सिद्धि होगी तो आपको लक्षण भी नजर आएंगे। तो हल्की सी ऊष्मा महसूस होगी, हल्का सा कंपन शरीर में आपको महसूस होगा, हल्का सा एक टच फील आएगा। साधना में स्वप्न या दृष्टियों में देवी और यक्षिणी का आपको आभास हो जाएगा। अचानक मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती है और विपरीत लिंग में आपका आकर्षण बढ़ जाता है। ध्यान में प्रकाश दिखने लगता है, विभिन्न विभिन्न प्रकार की जीवंत तरंगें आपको नजर आने लगती हैं। तो इसलिए यह कोई बहुत ही साधारण चीज नहीं है, यह बहुत ही उत्तम और उन्नत कोटि की सिद्धि की प्रक्रिया है, जिसको अवश्य ही रखना चाहिए। यानी सिद्ध अंगूठी आपको उस शक्ति की धारण करनी चाहिए, वो शक्ति उस रिश्ते के रूप में आपसे जुड़ जाती है। जैसे कि हम लोग जानते ही हैं कि जैसे सगाई में अंगूठियां पहनाई जाती हैं तो वो प्रेमी या प्रेमिका एक दूसरे को जीवन भर के लिए स्वीकार कर लेते हैं। बिल्कुल यह वही पद्धति है। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अवश्य ही अपने गुरु के मार्गदर्शन में साधना करें और ऐसी चीजों को आगे बढ़ाएं, यानी स्टेप्स को आगे बढ़ाएं। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।